बीएड किया है, टेट के एग्जाम पास किया है, शिक्षक भर्ती एग्जाम पास किया है, मेरिट होल्डर्स है, फिर भी हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं भैया। ये लोग बोलते हैं कि रोज कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है, ऐसे जाते हो रोज रोज, क्यों जा रहे हो, क्या करें हम लोग, क्या बोले सर, किसको क्या जवाब दे, क्या बोल के निकले। रिश्ते देख रहे आते हैं लोग, बोलते हैं ये लड़की तो रोज आती जाती है, हमारे कैरेक्टर पे क्या सवाल उठाएंगे, क्या बोलेंगे सर हम लोग। खून से ये पत्र लिखा है, आप देख सकते हैं कि खून से ये पत्र लिखा है। ऐसे क्या मजबूरी है कि आप लोगों को ये पत्र जो है खून से आप लोगों ने शिक्षा मंत्री को लिखा है? आप बोले कि आपके मम्मी पापा देखते होंगे, मेरे पापा है नहीं। 2024 में 8 जनवरी को मैंने अपने पापा को खो दिया। मेरी मम्मी है, वो भी दिन रात प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी का जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगे। मेरा भी सपना है कि मैं घर बनाऊं अपनी फैमिली के लिए। सरकार सुशासन की बात करती, सुशासन का है, यहाँ तो अन्याय छाया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से लगता है हमारी लाश जाएगी, ऐसा लगता है भैया। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, मैं एकदम बेबस टाइप का महसूस कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ से या तो नियुक्ति लेके जाऊँगा या तो मैं मर जाऊँगा सर, लेकिन मुँह नहीं दिखा पाऊंगा अपने परिवार। लेकिन इस तरीके से शासन का अड़ियलपना देख के हम तो त्रस्त हो गए हैं। हम तो कहते हैं आप लोग पद ही छोड़ दो। ऐसा लगता है कि मैं काहे पढ़ा हूँ, ऐसा लगता है मैं काहे पढ़ा हूँ, क्यों पढ़ा हूँ, ऐसा लगता है सर मुझे एकदम रोना आ जाता है, मैं क्या करूँ। वो बोलते हैं कि हम राज्य को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने बैठे हैं एसी और कुर्सी में, हम ठंड कड़कड़ाती ठंड में यहाँ हमारी दीदी भैया सर मैम हम लोग यहाँ बैठे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा है सर। कमजोर होती सांसें, खाली पेट और आंखों में नियुक्ति की उम्मीद लिए डीएड के छात्र। और इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के तूता धन्य स्थल पर, जहां पे पिछले 7 दिनों से डीएड के छात्र अपनी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ छात्र जो हैं भूख से बीमार होते जा रहे हैं, जिन्हें इलाज की सुविधा देती जा रही है, और साथ साथ ही यहाँ पर एम्बुलेंस भी आई हुई है, जो एम्बुलेंस इनका ख्याल रख रही है। और हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है इस पर। जी भी, आप लोग क्यों यहाँ पे हैं, क्या हो गया, आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, आप इतने समय से क्या चल रहा है? जी सर, हम लोग 2023 से पीछे सर, हम लोग शिक्षक भर्ती 2023 दिलाए थे, उसमें मेरिट होल्डर हैं। हम लोग ने डीएड किया है, टेट के एग्जाम पास किया है, शिक्षक भर्ती एग्जाम पास किया है, मेरिट होल्डर्स है, फिर भी हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं भैया। कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, शिक्षा मंत्री के पास गए हैं, मुख्यमंत्री के पास गए हैं, सभी विधायक के पास गए, फिर भी हमें आश्वासन नहीं मिलता है, आज तक नियुक्ति नहीं मिला। इसलिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा कि आज हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारे आमरण अनशन का आज 8वां दिन है। हमारे देखो भाई बहन कैसे पड़े हुए हैं, निश्चित एकदम है, समझ नहीं आता हम क्या करें। अपने खुद से देखिए, हम सरकार को पत्र लिखे हैं, फिर भी सरकार अभी तक सोई है, ऐसा लगता है। सरकार सुशासन की बात करती, सुशासन का है, यहाँ तो अन्याय छाया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से लगता है हमारी लाश जाएगी, ऐसा लगता है भैया। समझ नहीं आता हम क्या करें। शासन से विनती है भैया कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, हमारी मृत्यु का इंतजार मत करें भैया। शासन से ही हमें क्या लगता है कि शासन प्रशासन या कानूनी कोई अड़चने हैं जिसकी वजह से नियुक्ति नहीं दी जा रही है? क्योंकि बीएड के छात्रों के लिए आग हो गया, और अगले चरण में जो नियुक्ति बची है वो चरण भी अटकी हुई है, जो 1302 शायद है ना, 1302 की बात हो, 1309। हाँ, तो अभी ऐसा क्या है कि वो चीज़ अटकी हुई है? ऐसा कुछ तो समस्या नहीं होना चाहिए शासन को, क्योंकि पहले से ही छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 30,000 रिक्त पद है। और सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पर 2023 में कांग्रेस सरकार ने 6200 पदों पर भर्ती निकाली थी, तो उसमें से 2300 पोस्ट बचा हुआ है, जो बीएड वाले को निकाल के 1299 लोग को मतलब भर्ती किए हैं, और बाकी 1200 समथिंग 16 लगभग बचा हुआ है। और पहले से जो काउंसलिंग नहीं हुआ था 984 पोस्ट पे, वो भी बचा हुआ है। तो सरकार को तो ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये सरकार ने ही निकाला था ना, गवर्नमेंट ने निकाला था ये भर्ती, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा विधानसभा में इस बात को रखा भी गया था कि अभी तक इतनी नियुक्ति बची है और इस नियुक्ति का समय वो नहीं बताएंगे। ये लिखित है, ये उनके बयान में है कि समय अभी नहीं बताएंगे। और हम और भी कुछ छात्र उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, हम लोग यहाँ कई दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन सरकार आज अभी तक निर्दयी है कि हमसे मिलने तक नहीं आई है। कितने लोग हॉस्पिटल गए हैं, अभी तक कुछ लोग आए भी नहीं हैं। कम से कम हमें जो 2300 पद उस पर तो नियुक्ति दे के हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे दे अच्छे से। हम लोग इतने साल से
झेल रहे हैं, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह से जीत चुके हैं, फिर भी सरकार हम पर कोई सुध नहीं, लेने तक नहीं आ रही है, ना हमसे मिलने नहीं आ रही है। हम क्या करें, हम बस नियुक्ति चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे हैं। इतने साल की जो झेले हैं, कम से कम उसका तो हमें कुछ फल मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले ही पिछले बीते दिनों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो भिलाई आए थे, और भिलाई में वहाँ पे डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री हो, सभी के सभी वहाँ पे उनको दर्शन के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पे पिछले 7 दिनों से डीएड के छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं, जहाँ कई छात्र बीमार पड़ जा रहे हैं। फिर भी छात्रों से अभी तक कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ मिलने नहीं आया है। जी सर, अभी तक कोई नहीं आए हैं। देखिए, मैं जशपुर ज़िला से हूँ, मुख्यमंत्री के निवास से, ठीक है। कहीं भी प्रोग्राम होता है तो चले जाते हैं। हम यहाँ रायपुर आए हैं, आज 8वां दिन है, फिर भी हमसे 2 मिनट बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बस 2 मिनट उनसे बात करना चाहते हैं, आश्वासन लेना चाहते हैं। देखिए, हम 8 दिन हो गया, अब खाए नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। बहुत दुख की बात है। डीएड के छात्रों की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे खुले में हमेशा 7 दिनों से यहाँ पे वो बैठे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार छात्रों की जो हालत ख़राब होती जा रही है। आप बिल्कुल विजुअल के माध्यम से आप देखिए कि छात्रों की हालत जो है कितनी ख़राब हो रही है। उनका बीपी चेक किया जा रहा है, उनकी हालत, उनका पल्स चेक किया जा रहा है ना। आप इधर भी देख सकते हैं कि अभी तुरंत इस वक्त जो है छात्र की हालत बहुत ख़राब नज़र आ रही है और उनकी तबीयत बिगड़ती हुई है, और शासन प्रशासन की नज़र इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। और आपको समझना होगा कि शासन को समझना होगा कि छात्र कितने अपने नियुक्ति को लेकर परेशान हैं और चिंतित है, और वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, और उनकी हालत एक के बाद एक, कई छात्रों की रोज़ जो है यहाँ पे कई छात्र जा रहे हैं अस्पताल भर्ती हो रहे हैं, और एम्बुलेंस भी आए दिन आते जा रही है। हमारे साथ और अभ्यर्थी हैं जो अपने इस आंदोलन में मौजूद हैं, और हमसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त गंभीर स्थिति बनी हुई है। कई छात्र आपके सामने जो है एम्बुलेंस के माध्यम से जा रहे हैं, और आप कब तक टिके रहने की उम्मीद करते हैं? सर, जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहीं पास रहेंगे, क्योंकि 3 साल से सर, 3 साल बहुत होता है। 3 साल में क्या, अगर सरकार चुनाव जीत जाती है तो वो अपने शपथ ग्रहण करने के बाद अपना शासन चलाने के लिए 3 साल रुक सकती है क्या? 3 साल क्या, एक दिन भी नहीं रुकती। वो नेक्स्ट दिन से अपना कार्यभार संभाल के कार्य करना शुरू कर देती है। तो हम शिक्षित लोगों को, टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों हमें इतना मजबूर कर रही है कि हम इतनी कड़ाके की ठंड में, जहां कोई बाहर में सोना नहीं चाहता है, उसमें हम लोग आके बैठे हैं। क्या सरकार की आंख में ये नज़र नहीं आता है कि उनके बच्चे किस तरह से तड़प रहे हैं, एम्बुलेंस में बार बार मर रहे हैं, मरने के कगार में आ गए हैं? क्या सरकार मरने का इंतज़ार कर रही है कि मर जाए तो हम उनके शोक सभा में आ जाएं शोक जताने के लिए? इतना भी उनका आँख, कितनी असंवेदनशील सरकार है। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि 1 हफ्ते से पड़े हैं तो उनको आके उनका अनशन तोड़ा दे। कम से कम हम दूसरे का हक कभी नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे हक में था वही मांग रहे हैं। ये भी नहीं बोल रहे हैं आप नया दो। हमारे हक में जो था, हमने इतने गरीब परिवार से आने के बाद भी हमने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इतने पैसे लगते हैं, सब हम लोग किसी तरीक़ा से भी व्यवस्था किया है, हर तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी सब तरीके से जीतने के बाद मंत्रियों से, सांसदों से हम हाथ जोड़ के विनती किए हैं, जो हो सके हम किए हैं, लेकिन इतने करने के बाद भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। तब हम यहाँ आने के लिए, ऐसे मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमें और कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। तो सरकार से निवेदन है कि हमें ऐसे मरते हुए ना छोड़े, हमें हमारा पोस्ट, हमारा हक हमें दे दीजिए सर। डीएड के छात्रों ने कल खून से ये पत्र लिखा है, आप देख सकते हैं कि खून से ये पत्र लिखा है। ऐसे क्या मजबूरी है कि आप लोगों को ये पत्र जो है खून से आप लोगों ने शिक्षा मंत्री को लिखा है? पेन से लिखा हुआ पत्र तो अभी तक दिखाई नहीं दिया सर। कोई संसद, कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जो बचा होगा जिसके पास जिसका दरवाज़ा ना खटखटाए हों, जिसके पैर ना पकड़े हों, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमें रिस्पांस नहीं दिया है। और हमें लिखित में चाहिए, हमें वेबसाइट पे दिखाई देना चाहिए कि काउंसलिंग हो रहा है, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए हम मजबूर हैं तूता धरना पे आके और अपने खून से पत्र लिखने के लिए। पेन का लिखा नहीं दिख रहा तो कम से कम हमारे खून से लिखा हुआ पत्र तो देखे सरकार। ये तो देख के अब लगना चाहिए कि हाँ, इन लोग मतलब इतनी विकट परिस्थिति में है कि इनसे जाके मिला जाए, इनका जो है अनशन तुड़वाया जाए और इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। ऐसा
तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज अंतिम दिवस है 2025 का, और इस 2025 के इस अवसर पे एटलीस्ट कल 1 तारीख को हमें मतलब यहाँ बैठना ना पड़े और हमें ज्वाइनिंग दे दे अंतिम 2300 पदों पर। हाथ जोड़कर सरकार से विनती है कि हमें हमारे 2300 पोस्टों पर हमारा हक है वो हमें दे दे। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं सर, प्लीज़। समाज में जो है पुरुष और महिला की अपनी अपनी जो है वो कठिनाइयाँ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। ऐसे में एक युवा जो बेरोजगार है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आपको एक महिला के रूप में समाज में, परिवार में कई समस्याओं को जो है झेलना पड़ रहा है। जी सर, जैसे हम लड़कियां हैं तो उनको घर से निकलने के लिए बहुत सारे बातों का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पड़ोसियों लोग बोलते हैं कि रोज़ कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है, ऐसे जाते हो रोज़ रोज़, क्यों जा रहे हो, क्या करें, हम लोग क्या बोले सर, किसको क्या जवाब दें, क्या बोल के निकले। रिश्ते देख रहे आते हैं, लोग बोलते हैं ये लड़की तो रोज़ आती जाती है, हमारे कैरेक्टर पे क्या सवाल उठाएंगे, क्या बोलेंगे सर हम उन लोग को। सरकार से यही विनती है कि हमें हमारे 2300 पोस्ट पे नियुक्ति दे दे। हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर, घर को छोड़ के आना, लोगों का सवाल, उनके ताने, ये सब सह के भी यहाँ रहना। सरकार से बस निवेदन, हमें हमारा हक दे दे। पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, शादी को लेकर भी रहता है कि कई बेरोजगार उनकी शादी नहीं होती है ना, महिलाएं उनकी शादी नहीं होती है। और एक नौकरी है जो इकलौती नौकरी है जो सबको इस चीज़ से उबारती है, परिवार हो या चाहे नौकरी हो। तो किस तरीके से आप इसको झेल रहे हैं? सर हम लोग बहुत दिन से, मतलब 8 दिन हो गए सर, कुछ खाया नहीं, एक अन्न जल भी नहीं खाए हैं। बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत परेशान हो गए सर। कई लोगों को मतलब एज निकलता जा रहा है, कई लोगों की शादी अटकी हुई है, एज बढ़ जा रहा है, तो घर में भी सोचेंगे कि जॉब हो जाए तो फिर तो क्यों लटकाई है ये सरकार मतलब हमारे नियुक्ति को। यही पूछना चाहता हूँ सर, मतलब ये तो पता चल गया होगा, इतने दिन हो गए उन लोग को, फिर भी क्यों उनके मतलब एक प्रतिनिधि यहाँ नहीं आई। बस सरकार से ही जानना चाहता हूँ सर, जल्दी से जल्दी। हमारी बहनें डेली के डेली 15 से 20 डेली के डेली मतलब हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं सर, क्यों नहीं दिख रहा है ये सब। सरकार को मैं बस विनती करता हूँ कि हमारी जो नियुक्ति पूरा 23 पदों पर 1:3 में किया जाए। कभी कभी भर्ती नहीं निकलती है, भर्ती निकलती है तो फिर एग्ज़ाम में घोटाला होता है, एग्ज़ाम में घोटाला होता है तो फिर रिजल्ट में घोटाला होता है। ऐसे कई घोटाले सामने आ रहे हैं और इस बार की नियुक्ति जो अटकी हुई है, मुख्यमंत्री यहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, शिक्षा मंत्री भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सर आज 8 दिन हो गया आमरण अनशन में बैठे हैं सर, न कुछ खाए हैं न पिए हैं, न सरकार का कोई मंत्रिमंडल आया है, न शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी कर्मचारी आए हैं, न नेता मंत्री, कोई भी नहीं आया सर। 8 दिन से यहीं भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं और रोज़ का 15 से 20 हमारे साथी लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं सर। मैं खुद हॉस्पिटल होकर आया हूँ सर, 3 ड्रिप चढ़ गया सर, मुझे हॉस्पिटल से आ गया हूँ मैं। सरकार से एक ही विनती है सर, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें हमारी नियुक्ति दे दीजिए सर बचे हुए 2300 पदों पर। ये अभी साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है आज। आप लोग कब तक और इस तरीके से भूख हड़ताल जारी रखेंगे? जब तक की नियुक्ति नहीं मिलेगा सर तब तक तो हम तो रहेंगे ही सर, चाहे हम लोग की यहाँ पर मृत्यु हो जाए, प्राण त्याग दे, या फिर नियुक्ति चाहिए सर, या फिर मृत्यु दे ले सरकार हमारी। 7 दिन बीतने के बाद भी आज 8वां दिन है। कई लोग यहाँ भूखे हैं, प्यासे हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग खा रहे हैं और फिर सारा चीज़ मैनेज हो रहा है। सारे के सारे भूखे हैं, सारे के सारे प्यासे हैं और सभी इसी भूखे और प्यास में मैनेज कर रहे हैं। यहाँ इतनी धूप हो गई है, ठंड के बावजूद यहाँ इतनी धूप है दिन में, उसके बाद रात में बहुत धूप ठंड होती है, और फिर भी छात्र यहाँ डटे हुए हैं। कई के घरों में सवाल उठाया जा रहा है, परिवार में सवाल उठाया जा रहा है, समाज में सवाल उठाया जा रहा है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस बेरोजगारी में यहाँ पे हम सभी के सभी यहाँ पे जो छात्र हैं वो खड़े हैं अपने मांगों को लेकर। क्या हुआ भैया? क्या बताऊं सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सरकार अपने आप को समझ क्या रही है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे जीत चुके हैं सर। अभी वर्तमान में 26 सितंबर को जजमेंट दिया हमारे माननीय हाई कोर्ट ने, सरकार को सख्त आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर इन बच्चों को, यानी हमें डीएलएड वालों को, इस सहायक शिक्षक पद पर पदस्थ किया जाए। लेकिन आज 26 नवंबर को तो 2 महीने पूरे हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी हमने 90 विधानसभा के जो विधायक हैं उनको पर ज्ञापन दिया, और यहाँ तक कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई नहीं बचा है, हमने सबको ज्ञापन दिया है सर। फिर भी समझ में नहीं आता हमसे क्या गलती हो गई ऐसे, जो सरकार हमसे बदला लेने टाइप का कर रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, रोना आता है घर में। मैं क्या बताऊँ, 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिलाया तो रिजल्ट आया, सब खुश थे कि हो जाएगा। फिर अभी जब वर्तमान स्थिति देखता हूँ, मैं शर्म के मारे मेरा सर झुक जाता है। माता पिता को मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मैं एकदम बेबस टाइप का महसूस कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ से या तो नियुक्ति लेके जाऊँगा या तो मैं मर जाऊँगा सर, लेकिन मुँह नहीं दिखा पाऊँगा अपने परिवार।
रिकेश सेन ने विधानसभा में, विधायक रिकेश सेन वैशाली नगर के विधायक हैं, और उन्होंने इस बात को विधानसभा में रखा डीएड के छात्रों की भर्ती को लेकर। इस पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का जो बयान आया उसमें वो माने कि इनकी जो भर्ती है वो रुकी हुई है, पर सवाल ये है कि उनकी नियुक्ति कब होनी है। इस पर उनका कोई जवाब अब तक नहीं आया है। उनका माननीय शिक्षा मंत्री जी का जवाब ये था कि समय सीमा पाना संभव नहीं है। अब आप ये बताइए, अब मैं आपसे पूछूं कि हमारी नियुक्ति कब होगी, तब आप ये उत्तर दें कि समय सीमा हम कैसे बताएंगे, तो हमको लगेगा कि ठीक है शिक्षा मंत्री के होते हुए, लेकिन जो जवाबदेह है, जिनकी जवाबदारी है, वही ऐसा कहेंगे, तो बताइए हम किनसे प्रश्न करेंगे कि हमारी नियुक्ति कब हुई। 2023 की ये शिक्षा भर्ती है, अब 2 साल पूरे हो गए तो 2026 आने वाला है। इतना समय हो गया, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं है। सभी विधायक मंत्रियों से, सांसद से, सबसे ज्ञापन सौंपने के बाद हमें जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब हमारे सभी साथी आमरण अनशन पे हैं। आप आज अब जब यहाँ पे आए हैं, अभी जो समय हो रहा है, इससे पहले 4 से 5 बार अभी एम्बुलेंस लेके जा चुकी है हमारी शिक्षा। मेरे सामने 3 बार एम्बुलेंस आ गई है और चले गई है, और इससे पहले भी कई 3 छात्र अभी निकले हैं। तो ये रोज की स्थिति बन गई है सर। तो ऐसे में सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आए और हमारे हालचाल को पूछे और जो भी समस्या है उसका निदान करे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। सरकार को जो पद मिला है, सभी जनता ने उन्हें चुना है, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समस्या का समाधान करें, लेकिन वो अपने पद में तो अपने ऐशो आराम में है। और आप यहाँ पे देखिए कि हम डीएड साथी, इतने महिलाएं और सीएफ के साथी, आप इस हड़तूता स्थल में सब धरना पे बैठे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है हमारे राज्य के लिए। और शिक्षा व्यवस्था तो ऐसे ही, एजुकेशन सिस्टम का, ना एजुकेशन अभी सही हो पा रहा है, ना सिस्टम सही वर्क कर पा रहा है। तो इस सब को बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमारा सरकार से निवेदन है कि कृपया इस स्थिति को समझें। हर समय हमारे जो साथी हैं हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और अनहोनी ना हो जाए कि किसी की मृत्यु ना हो जाए, उससे पहले हमारे निवेदन को स्वीकार करें और जल्दी ही निर्णय लें और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अभी तक इस मुद्दे को लेकर किसी तरह का उनकी तरफ से बयान नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रोज़ अखबार पढ़ रहा हूँ और ये मुख्य धारा की मीडिया से कहीं ना कहीं गायब है। यहाँ की खबरें आपको नहीं मिलेगी। और ऐसे में जो हम ये कहना चाहें कि न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जा चुका है कि डीएड के छात्रों को उनकी नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन क्या इसे अवहेलना मानी जाएगी? जी सर, इसे तो अवहेलना ही कहेंगे। अब देखिए, ये भर्ती प्रक्रिया जो है 2.5 साल से ऊपर हो गया है ना। इसमें पहले तो हाई कोर्ट में केस लगाया है ना, हाई कोर्ट में चला मामला, फिर 6-7 महीने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला, फिर भी उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बावजूद जो वर्तमान सरकार है वो नहीं मानी है ना। हम लोग भर्ती प्रक्रिया को चालू नहीं रखी लगातार, तो हमें फिर से हाई कोर्ट में आके केस करना पड़ा। हाई कोर्ट में जो ऑर्डर आया वो भी 3-4 महीने बाद आया, फिर उसको नहीं मानी है ना। उसको अवहेलना लगातार किए जा रही थी और कंटेम लगाना पड़ा। यहाँ हमको तूता धरना स्थल में अक्टूबर 2024 में बैठना पड़ा, तब जाके वो 5वां चरण का सूची आया है ना। और वो भी आधा अधूरा आया। आधा अधूरा कहने का मतलब 2615 जो बीएड बाहर हुए तो उसकी जगह में 1299 लोगों की चुनी थी, 1316 पद रिक्त रह गया, ऐसा है। और उसके बावजूद अब 6वां चरण के लिए फिर से हमको केस करना पड़ा है हाई कोर्ट में। उसका ऑर्डर है 26 सितंबर को आया, 26 सितंबर 2025 को। अब उसको ऑर्डर को कंप्लायंस करने के लिए, मतलब पालन करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया था सरकार को, विभाग को, तो वो भी इस टाइम निकल गया। ऊपर से 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया है ना। तो कुल मिलाकर लगातार अवहेलना, इतनी तानाशाही सरकार हमने आज तक नहीं देखी। इतने सारा जो लड़ाई है उसमें एक तो बेरोजगार हैं आप लोग, जी है ना। इतने साल से 2023 की नियुक्ति, और कई लोग बेरोजगार होंगे, कई लोग प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे, लेकिन मुख्यतः देखा जाए कि बेरोजगारी है सर, है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, न्यायालय में लड़ना एक कोई आम बात तो नहीं है, खर्चे होते हैं। कैसे इस बेरोजगारी को आप टैकल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इससे? जी सर, हम लोग तो मजदूर ही हैं, समझे। मजदूरी में जाते हैं तो डेली का 100 रुपये कमाते हैं, तो उसी 100 रुपये को करते करते हमने डीएड किया है, टेट पास किया है ना, फिर कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। वो सब पास करते हुए भी आज हमें लड़ते लड़ते 3 साल हो गया। और 3 साल हो अभी अब क्या हो गया, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचे कि हम लोग आमरण अनशन पे आ गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि इस बार मैं घर जाऊंगा ना, तो मेरे जितने भी मार्कशीट है उसको मैं जला दूंगा। ऐसा लगता है कि मैं काहे पढ़ा हूँ, ऐसा लगता है मैं क्या पढ़ा हूँ, क्यों पढ़ा हूँ, ऐसा लगता है सर मुझे एकदम रोना आ जाता है। क्या करूँ? छात्र इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा आक्रोशित हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो है उनकी सुन क्यों नहीं रही है। कहते हैं समाज में अगर किसी समाज को अपंग करना है तो उसकी शिक्षा को जड़ से ख़त्म कर दो। ऐसे में पहले स्कूल ख़त्म होते हैं,
फिर छात्र खत्म होते हैं और अब शिक्षा को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षक को ख़त्म करना। ऐसे में क्या किया जाए? नौकरी ही ना दिया जाए। इसी वक्त हम जब मौजूद हैं डीएड छात्रों के आंदोलन में, यहाँ कई महिलाएं हैं जो इस पर अपना विचार रखना चाहेंगी और देख रहे हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पे बेरोजगार होना। क्या बोलेंगे? मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे 2300 पोस्ट है उसमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। हम कहाँ जाए? हम पूरे 90 विधायक के पास चले गए हैं, 11 संसद के पास चले गए हैं और कहाँ जाए? हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और कहाँ जाए बताइए। बस हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से नियुक्ति दिए। आप कहाँ से आए हैं? धमतरी जिले से। और शादी हो गई आपकी? नहीं हुआ है। क्या परेशानी आ रही है? बेरोजगारी क्या परेशानी कहलाती है आपकी? बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है और परिवार में तकलीफ झेलना पड़ता है। जी भैया, मुझे भी सर, मैं 2019 से इस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ। 2019 में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था, शिक्षक भर्ती का जो वैकेंसी आई थी उसमें, लेकिन उस समय मेरा एज 4 महीने के लिए मैं अपात्र हो गई। अब इस बार 2023 में भी अब मेरा चांस है इसमें आने का, लेकिन इस तरीके से शासन का अड़ियलपना देख के हम तो त्रस्त हो गए हैं। हम तो कहते हैं आप लोग पद ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है आप लोग को पद में रहने का। अगर आपके जनता अगर आपका शासन सही तरीके से चल रहा है ना, तो ये तूता खाली रहता। मैं तो यही कहना चाहूँगी। आप लोग एक बार मैं दिखाना चाहूँगा तूता धरना स्थल में क्या चल रहा है। तूता धरना स्थल में कम से कम यहाँ पे 3 आंदोलन चल रहे हैं। उन 3 आंदोलन के बारे में हम एक डीएड के आंदोलन में और बाकी 2 आंदोलन के बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे। कितने समय से आप जो है डीएड की तैयारी किए थे और उसके बाद आपका चयन हुआ होगा? कितनी मेहनत लगी थी आपको? सर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी सर। 2021 से मैं लगी पड़ी थी। सबसे पहले तो मैंने डीएड कंप्लीट किया 2022 में। 2021 में मैंने अपना टेट क्वालिफाई किया, सीटेट क्वालिफाई किया। मैंने तैयारी की, वैकेंसी है 2023 में। मैंने 2023 में एग्ज़ाम भी फाइट किया। लगा था सर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट में आऊँगी और आई भी सर अभी मैं। पर इस सरकार के ये जो शासन चल रहा है उसके कारण मेरी नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई है और आज ऐसी स्थिति बन पड़ी है सर कि मुझे आमरण अनशन में बैठना पड़ा है। आज 8वां दिन हो गया है सर और ये लड़ाई कोर्ट केस से लड़ते हुए हम लोग कोर्ट केस से जीते हैं, हाई कोर्ट से जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और ये लड़ाई जो है हमारी 2023 से लड़ते लड़ते आज 3 साल हो गए सर। एक ऐसा विधायक नहीं है, एक ऐसा मंत्री नहीं है जिसके पास हम लोग नहीं गए होंगे, अपनी पीड़ा नहीं बताए होंगे। सब मंत्री, सब विधायक को हमारी पीड़ा पता है। उनको सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चल रहा हो कि आज युवा 8वां दिन हो गया सर, बिना अन्न जल ग्रहण किए हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं ना। मैं खुद 2 बार हॉस्पिटलाइज हुई हूँ, ग्लूकोज चढ़ाया आई हूँ, तब यहाँ पर आपके सामने मैं बोल पा रही हूँ। पर गवर्नमेंट को ये नहीं दिख रहा है, युवा को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आती एक बार हमारा सुध लेती, हमारे बारे में पूछती, हमारी क्या मांगी इसको सुनती सर। हम एकदम त्रस्त हो चुके हैं सर, एकदम बता रही हूँ ना। आप यहाँ रहेंगे ना, देखेंगे ना कि कैसे हम लोग हाथ पर हमारा ठंडा हो जा रहा है। एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, आधे घंटे में 1 घंटे में आ रहा सर। आंखों से आंसू निकलते हैं, हाथ पर थरथराहट हो जाता है सर। पर गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही है? क्या हम में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तब गवर्नमेंट की आँख खुलेगी, तब वो आएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम कोई मर भी जाएंगे ना तो भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी निर्दयी हो चुकी है वो सरकार, जो आज ना मैं क्या बोलूँ सर, मेरा तो मन कर रहा है ना, मैं क्या करूँ, एकदम बौखला गया है मेरा मन। अगर मुझे नियुक्ति नहीं मिली ना, मैं तो यहाँ से हटूंगी नहीं और गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और नहीं आएगा ना तब तक तो मैं हटूंगी नहीं। अपना रिकेश सेन विधानसभा में गजेंद्र यादव जी से जब प्रश्न किया गया, माननीय विधायक रिकेश सेन जी के द्वारा, कि डीएड वालों को जब बर्खास्त किया 2621 पोस्ट में, तो उनकी जगह कितने डीएड वालों को लिया गया, तो वो बताते हैं कि अभी भी 1302 पोस्ट खाली है, प्लस 984 पोस्ट हम लोग का बचा हुआ है जिसमें काउंसलिंग नहीं हुई है। इन सब में नियुक्ति कब दी जाएगी? तो उनका कहना है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हम उसी समय सीमा को जानने के लिए यहाँ बैठे हैं सर। वो देना चाहते हैं, अगर नहीं देना चाहते ना तो वो साफ ना, जब उनसे प्रश्न किया गया तो वो बोल देते कि हम नहीं देंगे। वो क्या बोले, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उनकी मंशा है देने की, पर कब देंगे वो नहीं बता रहे हैं। तो हम युवा क्या करें, जिनकी उम्र हो गई है, जिनकी 40 साल पढ़ावा गया है, हमारी उम्र निकलती जा रही है, शादी की उम्र हो गई है सर। हमारा भी सपना होता है कि हम सही समय पे नौकरी लगे, अपने घर के लिए कुछ करें। हम आर्थिक स्थिति से कमजोर फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, सबका सपना होता है। परिवार में आपकी जो स्थिति है वो माता पिता जो है वो देखते होंगे इन सब चीज़ों को, आपकी बेरोजगारी को देखते होंगे, उनका क्या रिएक्शन है और वो आप यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, वो क्या सोच रहे हैं और कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? मैं क्या बताऊं सर, मैं 2023 से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही थी। आप बोले कि आपके मम्मी पापा देखते होंगे, मेरे पापा है नहीं। 2024 में 8 जनवरी को मैंने अपने पापा को खो दिया।
मेरी मम्मी है, वो भी दिन रात प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी का जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगे। मेरा भी सपना है कि मैं घर बनाऊँ अपनी फैमिली के लिए। अब उम्र हो रहे हैं सर, लड़कियों को एक रहता है कि सही उम्र में शादी हो जा, उम्र निकल जाएगा, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा सर। घर में देखते हैं, मैं तैयारी करते जा रही हूँ, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं शिक्षा विभाग में जाओ, अधिकारी बोलते हैं कि हम नई शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, उसकी तैयारी करो। अभी तक नई शिक्षक भर्ती में तैयारी नहीं है और हमारी पुरानी भर्ती वो लटका के रखे। पूरा सर 100-200 पोस्ट की बात नहीं, पूरा 2300 पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं देने का मन से तो वो ऐसा बोलती नहीं, और देना है तो क्यों नहीं दे रहा? हमको इतना तड़पा क्यों रहे हैं? हम दर दर भटक रहे हैं सर। हम अब मजबूर हो गए हैं, हम अपने ना प्राण को त्यागने के लिए तैयार है, अपने हक के लिए। हम भूख सहने के तैयार हैं हमारे हक के लिए, पर गवर्नमेंट को इतना भी नहीं पड़ा है। वो बोलते हैं कि हम राज्य को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। अपने बैठे हैं एसी और कुर्सी में, हम कड़कड़ाती ठंड में यहाँ हमारी दीदी भैया सर मैम हम लोग यहाँ बैठे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा? समझ नहीं आ रहा है सर। तो ये व्यथा है छात्रों की, डीएड छात्रों की व्यथा। अगर ये आंसू, ये दर्द अगर सरकार को नहीं दिख रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या देखना चाहते हैं। शिक्षा इतनी ज़रूरी मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकार जो है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी विधायक, एमएलए, विधानसभा में इस बात को रखा जा चुका है, शिक्षा मंत्री भी इस बात को मान चुके हैं। उसके बावजूद जो है छत्तीसगढ़ सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान क्या, वो इस पर चर्चा तक नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे में तो छोटी छोटी मुद्दों पर वो ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे बाइट मिल जाती है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा मुद्दा है, यहाँ बच्चे अपनी जान गंवाने को बैठे हैं, भूखे प्यासे दिन रात। पिछले 7 दिनों से आज 8वां दिन है तूता धरना स्थल रायपुर में। यहाँ जो है डीएड के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर, मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। सरकार नाम की कोई चीज़ छत्तीसगढ़ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, हाई कोर्ट का आदेश हो गया, विधानसभा में खुद इनके मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि हाँ इनकी भर्ती हमको करनी है। 1300 पद रिक्त पड़े हैं, इनमें डीएड के छात्रों को अवसर दिया जाएगा। सब बोल रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, पर काम भी तो नहीं हो रहा है। तो आखिर छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसको चला कौन रहा है? ये जो बाहर गुजरात के सेठ साहूकार लोग हैं वही ये सरकार चला रहे हैं, और उनका केवल एक मकसद है कि यहाँ की धरती को, यहाँ के लोगों को कैसे लूटा जाए। उनको यहाँ पर जो नौजवान हैं, यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं, जो बच्चे हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं है। और लगातार जैसा आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 4 दिन से कुछ खाए नहीं है, भूख से बेचारे बेहोश हो गए, ये स्थिति हो गई है। लेकिन यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी में सारे मंत्रिमंडलों के महल बन गए हैं, उन महलों में रह रहे हैं। यहाँ मंत्रालय भी यही है पास में। एक को भी फुर्सत नहीं मिली कि यहाँ आए और उनका हालचाल ही पूछ लें कि भाई बच्चों क्या तुम्हारी तकलीफ़ है, कुछ आश्वासन ही दे दें। इतना भी नहीं कर रहे, बड़े दुख की बात है।